हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक सेवा में। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में भारतीय दंड संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल तथा व्याख्या के साथ आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। धारा 78 भारतीय दंड संहिता 1860। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंध करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक विश्वास करके युक्तियुक्त आधारों पर कार्य किया था। यह उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो किस बात में कहा है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। जसवंत राय मनीलाल अखाने बना मुंबई राज्य के बाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जसवंत राय मनीलाल अखाने बना मुंबई राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भाव पूर्वक विश्वास करके युक्त आधार पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी युक्त पूछताछ के पश्चात खा को, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त समस्या में चूंकि सम्यक जांच के पश्चात इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त समस्या में चूंकि सम्यक जांच के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए खा को गिरफ्तार करता है, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, कोई धारा नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त समस्या में शिक्षक का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमत होने के कारण संरक्षित शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति बाई उससे मारा जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य है। इसका ऑप्शन बी सही है, क्षमा योग्य है, अपराध नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत मामले एक्स का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में उल्लिखित विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना के सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, अतः एक्स का कृत्य क्षमा योग्य है तथा अपराध नहीं है। धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्यवश से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा या उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास खड़े एक लड़के को जान से मार देती है। दोषी है। इसका ऑप्शन डी सही है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण ढंग से तथा विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ की जाती है। प्रश्न में प्रस्तुत समस्या को धारा 80 की विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना की प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। लकड़ी काटे जाने के स्थान पर ही खेल रहे बच्चों के प्रति उचित सतर्कता एवं सावधानी न बरतने के कारण उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने की दोषी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है?
इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न है। नंबर 1, कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। नंबर 2, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। नंबर 3, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। नंबर 4, कार्य विधिपूर्ण हो। धारा 78 में न्यायालयीय निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य और धारा 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य को एक प्रतिरक्षा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराध के अपवादों में दुर्घटना को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन ए देखते हैं। यह दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित होती है। इसका ऑप्शन बी, विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने से हुई हो। ऑप्शन सी, उचित सतर्कता और सावधानी से बरती गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है। वहां उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है, वहां कौन है? कोई उत्तर न पाकर वह यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चला देता है। वह जो झाड़ी के पीछे छिपा था, जिसने उत्तर नहीं दिया, मारा जाता है। इस प्रकरण में ऑप्शन बी सही है। का विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ चूंकि का आशय ना तो बा को मारने का था और ना ही वह संभाव्य जानता था कि ऐसे कार्य से बा को हानिकारित करेगा। यहाँ का ने युक्त सावधानी भी यह जानने की बरती कि बा कौन है, अतः का विधिपूर्ण कार्य करने के लिए दुर्घटना का बचाव ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंधेरी रात में आ और बा लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बा की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। आ का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। आ दोषी है ये उपहत के लिए। प्रस्तुत समस्या में आ का आशय बा को मुक्का मारना था और उसके बच्चे के विषय में उसे ज्ञान नहीं था। सामान्य अनुक्रम में यदि वह मुक्का बा के ऊपर पड़ता तो उसे साधारण उपहत्या कारित होती। अतः आ उपहत्या के अपराध का दोषी है, ना कि अन्य किसी के लिए जो विकल्पों में उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।